हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। यू आर वाचिंग द हिमालयन इंजीनियर। मैं हूँ रजत शर्मा। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो जो लोग वेट कर रहे थे ब्लॉग्स का, आई एम रियली सॉरी। कुछ ऐसा उलझा हुआ था जिस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं समय दे पा रहा था ब्लॉगिंग को। थोड़ा ऑफिस का भी काम था, थोड़ा पर्सनल भी इश्यूज़ चले थे, फिर मेरे एमबीए के भी एग्ज़ाम्स चले थे। तो अभी फ़िलहाल जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं सोलन के घर पे हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स को देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि हमारा सोलन वाला घर कैसे दिखता है और गांव वाला कैसे दिखता है। तो यस, आई एम इन सोलन और आज है 28 ऑफ जुलाई और मैं 17 को आ गया था सोलन। तो मेरे एग्ज़ाम्स चले थे एमबीए के, तो 17 तारीख को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि था 11 से 1। तो मैं 2 बजे गांव से चल पड़ा था सोलन के लिए। तो 17 तारीख को मैं सोलन आ चुका हूँ, तब से लेकर मैं सोलन पे हूँ। ऑफिस की मेरी बिल्कुल छुट्टी जा रही है, तो लगभग ये मंथ मेरा 65% मेरा छुट्टियों में ही गया है। तो क्या ही बताऊँ क्या हुआ कुछ यूँ। चलो, जब बता दिया है लगभग थोड़ा बहुत, तो पूरा भी बता ही देता हूँ आप लोगों से, क्या छुपाना। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मैं 17 तारीख से पहले से ही, लगभग ये मानो आप 14 तारीख की शाम से ही थोड़ा अस्वस्थ सा चल रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा वॉमिटिंग भी हो रही थी और डायरिया भी था। तो पर उतना सीवियर में नहीं था चला हुआ था हल्का हल्का। तो मैंने भी इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एक दिन धूप लगती थी, एक दिन बारिश हो जाती थी। फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा चलो शायद ये वेदर की कंडीशंस कुछ ऐसी बन रखी है जिस वजह से मुझे ऐसी शिकायत हो रही है। पर मैंने भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। बट जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 1 बजे 17 तारीख को, तो फिर मैं चला वहाँ से, लगभग 2 सवा 2 बजे मैं वहाँ से चला। और ये मानो आप, जुब्बल बाज़ार से मैं लगभग 2:30 बजे चला वहाँ से, 2:35 पे। तो शाम के टाइम ही पहुंचना था मैं सोलन, क्योंकि लगभग 140 किलोमीटर्स था। तो जब मैं आ रहा था, ऊपर से शिमला का ट्रैफिक, आजकल इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हुई, टूरिस्ट ने आना चालू कर दिया यहाँ पर, जिस वजह से मुझे, आप ये मानो, अगर आपको पता है शिमला के बारे में, तो ढली से विक्ट्री टनल तक मुझे लगभग 1 घंटा 15 मिनट के करीब, सवा घंटा लग गया मुझे उतने जैसे पैच को कवर करने के लिए। तो सोचो आप कितना ही रश होगा। तो जिस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया पहुँचते पहुँचते। और जब मैं आ रहा था तो फागू के करीब मुझे धुंध भी पड़ी, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ओस से लिपट चुका था, ठंड भी लग रही थी। और स्कूटी पर आया था मैं। यस, मैं स्कूटी लेकर गया हूँ घर इस बारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ सोलन में गैराज में पड़े उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया मेरा उसको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि 1.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। उसकी बैटरी बदलनी पड़ी, इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि उसका इंजन ऑयल जो था बिल्कुल बैठ चुका था नीचे। तो उसकी भी सर्विस करवानी थी, 3-4 और काम थे। तो फिर मैं सोलन आने का प्लान किया था, तो फिर मैं आया सोलन। तो यस, बीमार हो गया, पहले से बीमार चला था, और थोड़ा वहाँ पर भी थोड़ा ओस वगैरह में, धुंध में थोड़ा बीमार हो गया। यहाँ पे आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, मैंने पंखा चला दिया फुल नाइट, और थोड़ा थका हुआ था, हवा भी लगी थी पूरे रास्ते की। रात को पहुँचा यहाँ पे, और फिर पहुँचते ही मैं बाज़ार में, मेरा काम था, क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे। ये है 17 तारीख की बात, सैटरडे था उस दिन। और मेरा प्लान था कि मैंने मंडे को सुबह 5 बजे निकल जाना है, और मैंने यहाँ पहुँचना है, यहाँ जुब्बल पहुँचना है मैंने अपने ऑफिस टाइमिंग पे। तो मेरे पास सिर्फ एक सैटरडे का टाइम था, क्योंकि संडे को मैंने अपनी स्कूटी की सर्विस करवानी थी, सैटरडे को मैंने अपना बाज़ार का काम करवाना था, क्योंकि संडे को रहता है बाज़ार बंद। तो फिर मैं जल्दी जल्दी पहुंचा, 8 बजे बंद हो जाता है आजकल बाज़ार कोविड करके। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने अपना काम करवाया, घर पहुंचा, पूरी नाइट मैंने अपना पंखा ऑन रखा। और यहाँ पर मेरे को शाम को थकान की वजह से, ऊपर से पंखे की वजह से, मैं हो गया बीमार पहले से चला था, बस उसको एक ज़्यादा, और चिंगारी को बस पेट्रोल की खुशबू मिल गई। और सुबह के लिए मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मैं सुबह अपनी स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए गया, तो बॉस वहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं सहा गया, और बिल्कुल हालत ख़राब थी। कुछ नहीं खाया मैंने, ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, और लंच भी नहीं किया। फिर जब मैं बाज़ार में था तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, और उसके बाद मैंने एक नींबू स्लेट खाई थी, उससे मैं ठीक रहा। बस रात को जब मैं आया तो मैंने एक और मेडिसिन ली, जो कि डायरिया की थी। बट भैया, उससे सुबह के समय क्या बताऊँ, फुल बॉडी लाल, जैसे हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं। अभी भी मैं फुल रिकवर नहीं करा उस रिएक्शन से। अभी तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि भैया मैं बीमार हुआ था, जिससे मेरे को वॉमिटिंग लगी थी और मेरे को डायरिया हुआ था। बट इस समय सिर्फ और एक चीज़ मेरे को बस पता है कि मुझे रिकवर होना है रिएक्शन से। साथ ही जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गया था, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लिखी एज़ यूजुअल जो लिखनी थी उन्होंने, और गागल्स का
करने के लिए बताया, क्योंकि मुंह में अल्सर्स हो रखे थे। और मतलब उस समय नहीं इतने अल्सर्स हुए थे, उस समय सिर्फ मेरे ये जो जॉ है उसमें दर्द हो रही थी। बट स्लोली स्टेडली इतने दिनों के बाद मेरे मुंह में जब अल्सर्स निकले यूजुअली, तो वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं ओरासोर या दूसरी दवाई। तो मेरे को भी ओरासोर लिख दी, बट उसके बाद इतनी हालत ख़राब होगी, मतलब मेरा मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2.5-3 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। 2 दिन तो मेरे ऐसे गए जिसमें मैंने पानी भी नहीं पिया, मतलब बॉडी में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी थी। जब मैं डॉक्टर के पास गया दूसरी बारी, तो डॉक्टर बोले भैया आप हो जाओ एडमिट। तो मेरे को 3 दिन एडमिट रखा। 3 दिन तक मेरे को ड्रिप्स लगे, दवाइयों के लगे, और उसमें क्या बोलते हैं ग्लूकोज के थे। मतलब ये बोलो आपकी 4 तो मेरे को दिन के ग्लूकोज के ड्रिप लगते थे। उसके बावजूद 3-4 मेरे को एंटीबायोटिक के जो भी उनकी दवाई थी, मेरे को नाम याद नहीं है, वो लगते थे। मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी, मैं बता नहीं सकता 3-4 दिन मेरे कैसे गए। पर उससे तो मेरी कवर हो चुका हूँ। अब थोड़े बहुत रहते हैं अल्सर्स, मतलब ये है कि खाना खुना खा पा रहा हूँ, बट अब हालत ख़राब है रिएक्शन से। जहाँ जहाँ रैशेज़ हुए थे वहाँ से अब स्किन उतर रही है। तो भाई मैं क्या बताऊँ कितनी पेनफुल है वो चीज़। जब स्किन उतरती है ना और आपकी अंदर वाली स्किन निकलती है बाहर, तो वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, अगर उसमें हल्की सी भी हवा लगे ना, तो मैं बता नहीं सकता कितनी पेन होती है। अगर तो भाई वो कहीं टच हो जाए तो आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। आज फिर जब टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इंजेक्शन लग रहे हैं, और आज मेरे को फिर एक इंजेक्शन लगाया जिसका ये टेस्ट डोज था, और होपफुली इससे थोड़ा ठीक हो जाए। मतलब मैं बता नहीं सकता क्या ही हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ऐसे भी मतलब क्या ही रिएक्शन हुआ, बिल्कुल ही समझ से बाहर। पता नहीं अब गॉड नोज कि कितनी ज़्यादा मेरे को छुट्टियां करनी पड़ेगी। मतलब मेरा फुल मंथ ही छुट्टियों में चला गया, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स के पीछे। बाकी मेरे को भी ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ता 10 दिन मेरे को और लगेंगे रिकवर होने के लिए। चलो क्या कर सकते हैं, शरीर कष्ट है, सहना पड़ेगा। बाकी व्लॉगिंग करेंगे फिर से शुरू। काफ़ी समय से मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हूँ, तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग वीडियो देखो। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। आप लोगों का साथ चाहिए। फिर से हम शुरुआत करेंगे यूट्यूब पे, और बस इतना ही बोलूँगा, प्यार बनाए रखो, और अगर आप नए हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।